नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर के स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि जहां पंचांग का ज्ञान आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार। पंचांग के अनुसार आज दिनांक 18 जून सन 2024 विक्रम संवत 2081 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की एकादशी है। प्रातः 6:26 तक आगे द्वादशी तिथि रहेगी। आज का वार है मंगलवार। आज वैष्णव मतानुसार निर्जला एकादशी है, जिसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आज स्वाति नक्षत्र है, दोपहर बाद 3:56 तक आगे विशाखा नक्षत्र रहेगा। योग शिव है, रात्रि 9:38 तक, उसके बाद में सिद्ध योग है। तो योग की दृष्टि से आध्यात्मिक रूप से बहुत ही विशेष दिन है और लौकिक दृष्टि से भी सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो आज के दिन का सदुपयोग कीजिएगा। करण भव है, शाम 7:03 तक आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 12 बजे से लेकर 12:55 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। बहुत ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 8:19 और सुबह 9:14। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी, अनिवार्य रूप से आपको जाना है, तो इसका एक छोटा सा परिहार होता है। वो परिहार इस प्रकार है कि उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर इस दिशा की यात्रा कीजिए। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:30 से शाम 5:30 तक। तो इन दोनों समय का पूरा सदुपयोग कीजिएगा और इसमें अच्छे कार्य कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, यानी चंद्रमा शुक्र की राशि तुला से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को साझेदारी के व्यापार के लिए योजनाएं बन सकती हैं। वहीं वृष राशि वालों को लेन देन संबंधित लाभ संभव है। साथ ही साथ कोई गतिशीलता लिए हुए व्यापार करते हैं तो बहुत ही बड़ा लाभ होगा। ऐसे मिथुन राशि वाले जो लोग स्पोर्ट्स या फिर मनोरंजन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय है, योग कारक समय है। कर्क राशि वाले घर की अशांति का हल खोज लेंगे, लेकिन मन को मजबूत रखें, आपको इमोशनल यानी भावनात्मक चोटें मिल सकती हैं। सिंह राशि वालों को अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं कन्या राशि वालों को वाणी से होगा लाभ और कुटुंब में किसी विवाह के तय होने की सूचना मिल सकती है। तुला राशि वालों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज का दिन आपके लिए अव्यवस्थित रहने का है। वहीं वृश्चिक राशि वालों को बड़े निवेश से बचना है और खर्चों पर रखना नियंत्रण। धनु राशि वालों को मिलेंगे आर्थिक लाभ और नए काम के अवसर। वहीं मकर राशि वालों को प्रमोशन संभव है और अच्छे काम के लिए प्रशंसा भी। कुंभ राशि वाले अपने पिता के रिश्तेदारों की तरफ से बड़ा लाभ पा सकते हैं। वहीं मीन राशि वाले दार्शनिकता और एकांतिक चिंतन में बिता सकते हैं आज का दिन, क्योंकि मन रहेगा आपका उदास। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी और हमारे चरित्र और हमारे व्यक्तित्व को उन्नत कर देगी, जिससे हम अपने पूरे जीवन को बहुत सुंदर व्यवस्थित बना पाएंगे। आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिससे जीवन का मैनेजमेंट समझ सकते हैं कि जीवन को कैसे मैनेज किया जाता है। समस्याओं से मुक्त भी हो सकते हैं और जीवन को बहुत ही सुंदर सुगम बना सकते हैं। और वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि चिंतया जायते दुखम नान्यते हेति निश्चयी तया हीन सुखी शांते सर्वत्र गलित स्पृह। इसका अर्थ ये है कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी भी अन्य कारण से नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा कि दुख उत्पन्न होने के पीछे चिंता यानी टेंशन, स्ट्रेस होता है, कोई कारण नहीं होता है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। देखिए दर्शकों, घटना का घटित होना हमारे वश में नहीं होता। कुछ भी चीज़ होनी है वो होके रहेगी। कोई बीमार पड़ना होगा, कोई अपना बहुत ही प्रिय है वो बिछड़ना है तो वो बिछड़ेगा, कुछ भी मिसहैपनिंग होगी तो होके रहेगी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमारे वश में है। कोई भी घटना हुई, हमें रिएक्ट कैसे करना है ये हमारे वश में है। क्रोध भी हमें कोई नहीं दिलाता, हम स्वयं करते हैं। जैसे क्रोध एक क्रिया है, वैसे चिंता भी एक क्रिया है जो होती नहीं है, घटित नहीं होती, हम करते हैं जानबूझ के। और हमेशा ध्यान रखिए कि क्रिया पर हमारा पूरा नियंत्रण परमात्मा ने दिया हुआ है, हर क्रिया पर और हमारे विवेक पर।
तो ये हमारे विवेक पे है कि हम चिंता करें या ना करें, और चिंता से दुख उत्पन्न होता है, बुद्धिनाश होता है और व्यक्ति बंधन में बन जाता है। इसलिए चिंता का त्याग करें और चिंतन की शुरुआत करें और अपने विवेक, बुद्धि, सूझबूझ से जीवन का सार निकालें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है, इसे अपने जीवन में उतार लीजिए, जीवन बहुत सुंदर, आनंदित हो जाएगा। अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जिनकी सहायता से हमें ईश्वरीय प्रेरणा और शक्ति स्रोत प्राप्त होता है, जो हमारे संकटों का नाश कर हमें जीवन में सफल बना देता है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनके भी जन्मदिन है आज, उनको भगवान हनुमान जी के मंदिर में पान, 2 लौंग, 2 इलायची और अनार का प्रसाद लगाना चाहिए, ऊद की धूप जलानी चाहिए और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के 11-11 पाठ करने चाहिए। इसके लिए बहुत ही सुंदर समय है, सुबह 8 से 9:30 तक और शाम को 7:40 से 9:30 तक। इसके अलावा आज शिवालय में गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें, गुड़ अर्पित करें और पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ अधिक से अधिक संख्या में करें। निश्चित रूप से इन छोटे छोटे उपायों से आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, योग कारक और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, बहुत बार आपने देखा होगा कि मित्रों में, संबंधियों में अनावश्यक मनमुटाव हो जाते हैं। जरा सी कोई बात नहीं होती है, फिर भी आपस में बैर हो जाता है, मन ही मन में खटास हो जाती है। और आप ये देखेंगे कि कोई बहुत बड़े कारण नहीं होते, अक्सर ऐसा कोई ना कोई गलतफहमी की वजह से, किसी ने कुछ कह दिया, आपने कुछ सुना, किसी ने, तीसरे व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, इस वजह से होता है और फिर बातचीतें बंद होती है, एक दूसरे के लिए नफरत जागने लगती है, प्रेम खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति बनती है तो संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए, इस खटास को दूर करने के लिए, आपस में फिर से प्रेम और सम्मान प्राप्ति के लिए आप एक छोटा सा उपाय आज दिन में 11:30 से 12:30 के बीच में कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि एक साफ सुथरा, बिना कटा फटा अच्छा भोजपत्र लें, लाल चंदन की शाही बनाएं, लाल चंदन को घिस के उसकी शाही बनाएं, अनार की कलम बनाएं, यानी अनार की डाली की एक छोटी सी कलम यानी पेन बना लें और उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे रिश्तों में खटास आ गई है। भोजपत्र पे लिखना है, चंदन की शाही से लिखना है और फिर उसे शहद की एक शीशी में डाल दें और किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी की नज़र बार बार उस पर ना पड़े, यहाँ तक कि आप भी वहाँ से गुजरें तो आपको दिखे नहीं कि वो कहाँ पड़ा है। ये छोटा सा काम अगर आप करेंगे, बताए हुए समय पे कीजिएगा, सटीक समय पे, बहुत जल्दी रिश्तों में आई हुई दूरी बढ़ जाएगी, फिर से पुनः मजबूत और प्रेम संबंध होंगे, आपस में बहुत ही सम्मान की स्थापना होगी। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार आपने देखा होगा कि घर में आपको एक नेगेटिव और भारीपन सा महसूस होने लगता है, एक नेगेटिव एनर्जी की उपस्थिति महसूस होने लगती है, भारीपन लगने लगता है, परेशानी महसूस होने लगती है। घर के बाहर बहुत शांत दिमाग रहते हो, कुछ अच्छा सोचते रहते हो, कुछ काम के बारे में सोचते हो, घर आते ही टेंशन शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, वास्तु के अलावा आप देखेंगे कि इसमें नज़र भी लग जाती है, तो वो भी बड़ा एक कारण होता है कि आप बहुत खुशी से, बहुत सुख से रह रहे हैं, किसी की दृष्टि दोष लग गई, कहीं कहीं सुमिरन की कमी, भगवान का नाम लेने की कमी में भी इसका बड़ा एक कारण आप समझ सकते हैं कि ईश्वर की जहाँ पर स्मरण पूजन नहीं होता, जहाँ पर नित्य कर्म नहीं होते हैं, वहाँ भी नेगेटिविटी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हैं आज के दिन, या तो सुबह 11 बजे और फिर सुबह 11 बजे करने के बाद रात को 9 बजे भीमसेनी कपूर, गूगल, 2 लौंग, सुगंध बाला, कोड़िया लोभान और एक छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें लेकर कोयलों पे या गाय के गोबर के उपले पर धुनी कर दीजिए पूरे घर में इन सारी सामग्री की। और जब ये धुआं पूरे घर में करें तो इस दौरान इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का जाप आपको करना है, हनुमान जी का मन से ध्यान करते हुए। मंत्र है, अंजनी गर्भ संभूताय कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। फिर से समझते हैं, अंजनी गर्भ संभूताय कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसी मंत्र की एक एक माला जाप सभी घरवाले कर लें, जितने जो कर सकते हैं। छोटे बच्चे, बूढ़ों को जो नहीं हो सकता है उनसे वो ना करें, बाकी सब कर लें। और फिर हनुमान जी को प्रसाद, फूल माला, इत्र, धूप, दीप अर्पित करें। आप देखेंगे आज एक ही दिन में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका होगा घर में, एक असीम शांति का अनुभव होगा, जो वो नेगेटिविटी, भारीपन था वो कम आपको लगने लगेगा। सप्ताह में एक बार यानी हर मंगलवार अगर आप ये धुनी करते रहते हैं तो हमेशा घर में एक सकारात्मक वातावरण बने रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और बड़ी बड़ी मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की, जिसमें आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अभिमन्यु सिंह जी की। 24 सितंबर 1999 का जन्म है, सुबह 10:50 उदयपुर। सरकारी सेवा के योग हैं क्या और कब और किस क्षेत्र में मिलेगी नौकरी, इनके सवाल हैं।
देखिए, निश्चित रूप से योग है आपकी सरकारी सेवा के। इसके पीछे कारण है कि दशमेश सूर्य यानी कर्म भाव का अधिपति सूर्य अपने से एक घर आगे एकादश भाव में चले गए हैं और लग्नेश मंगल भी प्रबल होकर लग्न में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये दोनों स्थितियां सरकारी नौकरी दिलवा देती है। आपकी नौकरी पुलिस या शिक्षा विभाग में लग सकती है। आपदा प्रबंधन का कोर्स आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एक झटके से नौकरी लग जाएगी। जुलाई 2024 से दिसंबर 2027 तक बहुत ही प्रबल राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में चल रहा है। इसी दौरान आपकी नौकरी लग जाएगी। तैयारी करने के लिए जन्म स्थान छोड़कर कहीं दूर रहना चाहिए आपको, और नित्य भगवान शिवजी पर केसर या चंदन का इत्र अर्पित करने की आदत बना लेना चाहिए। बहुत जबरदस्त लाभ होगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक पूनम जी की अजमेर से 28 जनवरी 1998 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 3:45 अजमेर। लव मैरिज के योग हैं क्या या अरेंज के हैं, और कब होगा विवाह? पूनम जी, आपके प्रेम विवाह के प्रबल योग हैं। आपने अब तक तय भी कर लिया होगा कि किससे आपका विवाह करके जीवन साथी बनाना है, जीवन उनके साथ निभाना है, तो आपका प्रेम विवाह ही होगा। विवाह पश्चात भाग्योदय भी होना तय है। विवाह आपका इस दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 के मध्य हो जाएगा। उत्तम फल प्राप्ति के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए आप कौवों को दही बर्फी खिलाइए शुक्रवार के दिन, और शनिवार के दिन 3 शमी यानी कीकर के पौधे लगा दीजिए किसी शिव मंदिर के पास। बहुत ही सुंदर जीवन बीतेगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे पास हमारे दर्शक सुधांशु जी की 20 जुलाई सन 2000 का जन्म है। दोपहर 12:17 दिल्ली। करियर किस फील्ड में बनाएं, क्या स्पोर्ट्स में भविष्य दिख रहा है, ये इनका प्रश्न है। देखिए सुधांशु जी, आपका मंगल अस्त है, शनि भी विशेष प्रबल नहीं है। तृतीयेश यानी जो पराक्रम के अधिपति है उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो खेल कूद में करियर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा ये रहेगा कि आप किसी टेक्निकल काम में या आईटी के क्षेत्र में, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसे क्षेत्र में अपने करियर को, भविष्य को संवारिए। उत्तम फल प्राप्ति के लिए आप एक मोती अवश्य पहनिए, और नीम, पीपल और बरगद के पौधे शनिवार के दिन किसी मंदिर के पास लगा दीजिए। आपका अच्छा सुंदर समय सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को आप सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को शिवमय, सत्यमय और आनंद में बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।